आदरणीय बंधुओं, शिवा मिशन न्यास के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है कि जब सब कुछ शिव की इच्छा से होता है तो इस सृष्टि के सृजन की आवश्यकता क्यों हुई। प्रश्नकर्ता का यह प्रश्न अनेक लोगों के मन में उत्पन्न होता है। यही नहीं, यह प्रश्न सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में भी उत्पन्न हुआ था। तो आइए इस संबंध में सनातन धर्म के धार्मिक ग्रंथों में कहाँ क्या लिखा गया है उसका अनुसंधान कर समझने का प्रयत्न करते हैं। सतयुग में देवी पार्वती जी ने भगवान शिव जी से जब यही प्रश्न किया तो भगवान शिव ने जो उत्तर दिया उसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अरण्य कांड में लिखा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अर्थात भगवान शिव देवी पार्वती जी से कहते हैं कि हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ, यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड में लिखा है, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखी यह सपन अनेक प्रकारा। ऐ जग जामिनी जागहि योगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिय तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। अर्थात सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलास से वैराग्य हो जाए। सामान्य जन की भाषा में यदि इसे समझें तो यह सब जो बाहर दृश्य हमें दृष्टिगोचर हो रहा है कि ये मेरे माता पिता, पत्नी, बच्चे, सगे संबंधी, मान, पद, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति, अपमान, कष्ट, क्लेश, वास्तव में यह सब कुछ एक दिवा स्वप्न की भांति है जो हम देख तो रहे हैं किंतु वास्तविक रूप में कुछ भी नहीं है। आइए अब त्रेता युग में चलते हैं, जब भगवान श्री राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से प्रश्नकर्ता के प्रश्न को कुछ इस प्रकार पूछा था। भगवान श्री राम जी ने पूछा, मुने, इतने बड़े इस जगत नामक दृश्य को असत कैसे समझा जा सकता है। आप कहते हैं इसकी उत्पत्ति हुई ही नहीं है, यह बिना हुए ही प्रतीत हो रही है। यह बात कैसे समझ में आए। भगवान श्री राम जी के इस प्रश्न को समझाने के लिए वशिष्ठ जी ने जो उदाहरण श्री राम जी को दिए वो योग वासिष्ठ नामक ग्रंथ में विस्तार से समझाए गए हैं, किंतु शिवा मिशन न्यास गुरु वशिष्ठ जी द्वारा श्री राम जी को जो बात बताई उसका केवल सार संक्षेप आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा है। वशिष्ठ जी कहते हैं, जैसे स्वप्न आदि में मन से ही नगर की प्रतीति होती है, उसी प्रकार यह जगत भी मन से ही उत्पन्न होकर प्रतीत होता है। ठीक वैसे जैसे रूपहीन आकाश में ब्रह्मवश नील, पीत आदि वर्णों की प्रतीति होती है, जैसे रेगिस्तान में मृग तृष्णा की नदी में जल की प्रतीति होती है, उसी प्रकार सच्चिदानंदमय ब्रह्म में यह जगत संबंधी भ्रम उत्पन्न होता है। यह ब्रह्म कहीं दूर नहीं है, सदा शरीर में ही स्थित रहता है और चिन्मय अर्थात चेतन रूप में विख्यात है। ये ही चिन्मय चंद्रशेखर शिव है। कार्य कारण स्वरूप इन परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर हमारे हृदय की गांठ अर्थात चिज्जड़ ग्रंथि खुल जाती है, संपूर्ण संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और संपूर्ण शुभाशुभ कृत्य नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को यह ज्ञात हो जाता है कि वास्तव में मैं अभी तक जो जगत संबंधी दृश्य देख रहा था वास्तव में वह कुछ था ही नहीं, बस इसी को केवल मोक्ष अर्थात ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, जो केवल शिव आराधना से ही प्राप्त हो सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। तब यह जगत दृश्य ज्यों का त्यों स्थिर रहकर भी ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में अस्त को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यह विश्व कभी उत्पन्न हुआ ही नहीं और जो उत्पन्न हुआ है वह ब्रह्म रूप है, यह ज्ञात हो जाता है। अतः यह संपूर्ण दृश्य जगत तीनों कालों और चारों युगों में
कभी अस्तित्व में नहीं आता। जगत न कभी उत्पन्न हुआ है और न उसका कभी नाश ही होता है। जिसकी पहले सत्ता ही नहीं है, उसकी उत्पत्ति कैसी और उसके विनाश की चर्चा कैसी। आइए अब द्वापर युग में चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन द्वारा स्वजनों के विरुद्ध युद्ध न करने पर जो उपदेश दिया, उस भागवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 20 में कहा है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। इस प्रकार द्वापर युग में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने यही कहा है कि यह संसार न कभी उत्पन्न हुआ है और न कभी उत्पन्न होगा। अतः हे अर्जुन, तुम जो जगत संबंधी दृश्य देख रहे हो, मेरी शरण लेते ही वह समाप्त हो जाएगा। जहाँ तक कलयुग का प्रश्न है, भगवान विष्णु जी ने अभी तक अवतार ग्रहण नहीं किया है, तथापि विगत 2000 वर्षों में उत्पन्न भिन्न भिन्न नवीन धर्म और संप्रदायों ने एक मत से सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में कही गई दिवा स्वप्न अथवा जगत संबंधी दृश्य वास्तव में कुछ नहीं है, इस तथ्य को स्वीकार किया है और स्थित प्रज्ञ रहने के सिद्धांत का एक स्वर से अनुमोदन किया है। उपर्युक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह जो कुछ भी हम देख रहे हैं कि ये हमारा परिवार, पत्नी, बच्चे, पद, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति, कष्ट, क्लेश, ये सब रात्रि के समय देखे गए स्वप्न की भांति हैं, जिसे हम दिन में जागृत अवस्था में मोहग्रस्त होने से देख रहे हैं। और यह ज्ञान समझने के लिए हमें संपूर्ण भाव से निष्कपट होकर भगवान शिव की शरण में जाना होगा। इसका कोई भी अन्य मार्ग नहीं है। इस प्रकार प्रश्नकर्ता के प्रश्न के तत्वतः विश्लेषण से यदि आप सहमत हैं तो शिवा मिशन न्यास के YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बोलिए ओम नमः शिवाय।